ये सादा पीछे, ये सादा लेफ्ट, सादा राइट, पीछे सर यहाँ पे, अरे फोटो चल रहा है दादा से राइट, दादा यहाँ पे, यस सोलो सोलो फोटो दादा चाहिए, अरे बाइट बाइट, अरे केरा दादा आपका मेरा अकेले क्या बोल रहे हैं, एक सोलो फोटो करने दादा दादा सोलो चाहिए, दादा सोलो देखा, ये भी आ रहा है, हाँ दोनों आ रहे हैं, दादा आपके लेफ्ट में देखिए, दादा राइट में, अरे सुजीत आ रहे हो गया ब्लू, दादा चलिए थैंक यू दादा, पीछे आ जाओ अरे बीच तो आते हो दादा तो बीच में दादा गुड टू सी यू, वी जस्ट लव योर वर्क। और मुझे ये बताइए कि किस बिना पे आप फिल्में चुनते हैं, शॉर्ट थोड़ा सा ही, लेकिन जितने भी वक्त के लिए आप इतनी जितने भी अंदर बैठे थे लोग, मुझे लगा था कहीं इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड? Yes, of course, yes. I mean, I like him as a. पहले तो अपना करण बाबा है, अपना राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, आरजे, और ऐसे सब्जेक्ट को लेके आया कि ना बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे कुछ भी आप करते रहते हो, मगर ऐसी चीज़ों को पहले ही समझ जाना चाहिए और आपके ज़रिए दिखाना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी दैट ऐसी पिक्चर बनाया और इतने लोगों ने इज्जत की। बड़ू कोई मुद्दा है और सत्य मुद्दा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी टपोरी बात लेके आगे बढ़ा ले। ये असली है, असली हकीकत है बाबा। क्या बोलता रे, खाएगा कुछ वड़ा पाव? हाँ देता हूँ उसको बाजू मेरा कांदा भैया वाले को, यहाँ से निकल के कांदा भैया ही दूंगा। आपके ज़हन में कैसे ये आइडिया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट? इट्स अ फैबुलस कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस मुद्दा है, सब लोगों को मालूम है बिड़ू, और सब लोगों ने देखा भी है, मगर आपके दिमाग में कैसे आया वो बताएं आप। दे वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टॉक। सो ये स्टोरी जब मैंने सोचा कि पहली बात तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हमेशा से मेरे दिल में बहुत इज्जत रही, क्योंकि बहन, माँ, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रही है मेरा। तो जब पहली फिल्म बनाई तो मुझे उसके इर्द गिर्द बनानी थी। फिर जब उसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने पहली बार जाना ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में। आप में से भी कई लोगों ने शायद ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में पहली बार सुना होगा, चाइल्ड मैरिज के बारे में सुना होगा, बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में सुना, जो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अंदर अंदर होता है। तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिसको आवाम तक और देश दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने फिर इस टॉपिक को चुना। दूल्हे मियां, आप क्या कहना चाहेंगे? अब यार इतने सारे मुद्दे हैं एक्चुअली महिलाओं को लेकर। अभी अब देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें जिसके बारे में एज क्रिएटिव हम लोग ये कहानियों के थ्रू ही कह सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोग सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं, पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को। और जो नंबर्स पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक बड़ा खूबसूरत नंबर है और वो बताता है हमारी असलियत कि 2016 में 33,000 से ज़्यादा बच्चियाँ, महिलाएं, उनको ट्रैफिक किया गया। वो नंबर मेरे ख्याल से हमारी फिल्म को भी डिफ़ाइन करता है। हम एज क्रिएटर्स, हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हम कहानियाँ कह सकते हैं और पहुँचा सकते हैं, और कहानियाँ इम्पैक्ट करती हैं। तो होपफुली ये कहानी पहुँचेगी आम लोगों तक, सोचेंगे लोग, और सोचने से ज़्यादा इस पर अमल करेंगे, एक्ट करेंगे। कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे होगी ये शॉर्ट में? ये ऑलरेडी हंगामा पे है, MX प्लेयर पर है, एयरटेल पर है, वोडाफोन पर है, यूट्यूब पर है। दादा कुछ और अगर आपको कहना है, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, जाना तो कहीं नहीं है, मगर बात तो अपन इधर ही है सब यार। कहाँ जाएंगे एक ही बार, इधर मालूम नहीं। वाह वाह, बोले रे बिड़ू, बात कुछ बोलने की जरूरत है क्या? देखा ना पिक्चर, देखा सब लोग, समझ में आया ना बाबा? मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, समझने की बात है। जो करना चाहिए वो अच्छे मुद्दों को पकड़ के काम आगे बढ़ाना चाहिए। दो चार, जैसे मैं झाड़ की बात करता हूँ,
मैं स्किल वर्क की बात करता हूँ, थैलेसेमिया की बात करता हूँ। शादी करने से पहले अपने खून को तपासना चाहिए। लोग आधे में से तो आधे लोग ने तो किए नहीं होंगे। हाँ नहीं ना, वही बेटा, वही तो वो जो करने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले खून को टेस्ट जरूर करना, खून चेक करना। बैंड बज जाएगा, कॉमेडी नहीं है बे। हाँ सही बोलो, मैं बज जाता। मगर ये जो मुद्दा है वो एक नंबर है। करण जब भी तो बोलेगा मैं पिक्चर करूँगा, ये तो मेरा वादा है। बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी सेंसिटिव, इज़ अ सिंसियर मैन। ज़्यादा छोचलेगिरी नहीं, चापलूसी नहीं, कुछ किसी का वो लेना देना नहीं, अपने क्रिएटिव में लगा रहता है। तो पहले तो ये थॉट मेरे को बहुत प्यारा लगा और मेरे दिल के करीब है। मेरे को किंग अंकल अच्छा लगा था, मेरा एक पिक्चर जो चाइल्ड अडॉप्शन पे था, गर्ल अडॉप्शन पे था। इनने ब्राइड ट्रैफिकिंग के ऊपर पहली बार किसी ने सुना होगा ये भी होता है बिड़ू। हम लोग ने तो सुना था कि बाकी ट्रैफिकिंग होता है, मगर ये बात मालूम नहीं था। और जब आप मेरे पास आए तो मेरा 100% 1 सेकंड का रोल हो या 10 सेकंड का रोल हो, मैं आंख बंद करके करता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल के करीब पिक्चर है ये। और मैंने इतने सारे लैंग्वेज में किया, यह पहली बार मेरा दिल था कि मैं राजस्थानी पिक्चर करूं। मैं हमेशा बोलता था मेरे को मारवाड़ी पिक्चर, मेरे को करा दिए। थैंक यू सीरियसली ब्रो। दादा आपने अभी मैं लास्ट सवाल बोलो, बिंदा किंग अंकल का जिक्र किया आपने, और अब वो दौर से लेकर परिंदा से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में आपके नाम पे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस। काश की मैं बात करता हूँ, बड़ी सेंसिटिव फिल्म जहाँ पे एक अलग बीमारी के बच्चे की बात करी गई थी। कितनी दुनिया बदल गई है जब मैं फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब जिस तरह से सोशल मीडिया का दखल हो गया है, पहले फिल्में वाकई में थिएटर में रहा करती थी, 25-25 हफ्ते सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली देखा करते थे हम, उसकी ट्रॉफियाँ वगैरह दी जाती थी। अब दौर बिल्कुल बदल गया है। व्हाट्स योर टेक? और एकदम से कोई अचानक से उठ के कोई ऐतराज़ कर लेता है, किसी को कुछ बुरा लग जाता है, उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क देखते हैं वो? और शाहरुख के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू हैव वर्क विद हिम इन किंग अंकल एंड यू शेयर अ फैंटास्टिक बॉन्ड विद हिम। पहले क्या बोलूं? एक क्वेश्चन बोला तूने, इतना क्वेश्चन पूछा जो आपको सही लगे। मैंने क्या पूछा पहला? क्या फर्क मानते हैं आप? इतना लंबा किंग अंकल की नहीं डार्लिंग, कुछ देख, प्लेटफॉर्म्स बदलता है, प्लेटफॉर्म्स बदल गया। अपन स्ट्रीट प्ले भी देखता है, अपन ड्रामा भी देखते हैं, अपन पिक्चर भी देखता है, अपन टीवी भी देखते हैं, अपन OTT भी देखते हैं ना बड़ो। तो सब देखता है, खाली जज्बा नहीं बदला, इमोशन बदलेगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं, पर्दा बदला, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो तो होता है। मगर जो चद्दर वाली पिक्चर चद्दर पे देखते, रुमाल वाली रुमाल पे देखेंगे, है ना बड़ू? तो ये साइज में देखेंगे अब आगे। हाँ ये मजे, बीच बीच में कोई आ भी गया, हम आ रहा हूँ, अरे 1 सेकंड, मतलब वो इज्जत दे भी रहे नहीं भी दे रहे पिक्चर को। बिंज वॉचिंग, इंग्लिश वर्ड बड़ा, तो समझा बड़ू? जज्बा बदला नहीं है, पर्दे बदलते रहेंगे, वो वातावरण बदलेगा। मगर पर्दे वाली पिक्चर, जैसे शाहरुख बाबा है, उनने एक पिक्चर किया, बता के रख दिया कि थिएटर में आएगा, लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मेरे को तो जाने को बहुत पसंद, मैं ये जब जाता था तो मैं अपने आप को विनोद खन्ना साहब समझता था, देव साहब समझ, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपने हीरो का पिक्चर देख रहा हूँ और मेरा गैंग पूरा 1000 जन साथ में बैठे हैं, 800 जन 600 जन बैठे ले, और सब बाहर निकलता तो फिर अपनी वो स्टाइलगिरी हो जाती है, वो सब अच्छा लगता है। फिल्म थिएटर है, वाह। और सुना कि पॉपकॉर्न का पैसा भी कम कर दिया है, किया ना? थैंक यू जिसने भी किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहीं तो कोई बात सुन ही लेता है, अच्छा लगता है, और ये करना भी चाहिए। सिनेमा है बाबा, अब कब तक देखेंगे अपने फ़ोन पे बे? आँख के पर्दे हिल जाएंगे। देख, उधर भी देख, इधर भी देख, और जब आया देखने लायक तो उस पर भी देख। और अगर उन लोग ने प्राइस कटिंग करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, ताकि सब अपने मोहल्ले के बच्चे भी जाएंगे, जैसे मेरे एरिया का, दादर का, महिम का, सब सेंट्रल बॉम्बे के बिंदास बच्चे होते, दे लाइक टू गो, सबको जाना पसंद है। मगर एक बार घुस जाता है तो पैसे का बैंड बच जाता है ना। बच्चे ने अगर पॉपकॉर्न मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया, तो समझना चाहिए ना। मैं भी रहा हूँ ना, मेरे को भी मालूम है मैं कहाँ रह रहा हूँ। निकल जाता, पूरा सैलरी निकल जाता है ना छुट्टी के अंदर। थोड़ा सा प्राइसिंग कम करना चाहिए। खाओ यार, इतना मत खाओ कि समझ गया ना, बोल ही लेना पड़ेगा। आज बोला खरीद के खाया आपने तो? हाँ माँ, मेरे को, मैं जब भी जाते इन लोग पैसे नहीं लेते, और बाहर वाले से वसूल करते क्या? नहीं भाई, जब भी जाते, नहीं सर, वो दे देगा, वो दे देगा, सब देने वाले बहुत है। नसीब है ऊपर वाले का, मेरे लिए किचन बहुत खुला है। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप यू एंजॉय द फिल्म, प्लीज प्रोपेगेट इट।
It's a lovely film, and thank you for casting me, and congratulations for being the best actor. Thank you, sir. दादा, thank अरे you. फ्यूचर एक्टर है ये सुपरस्टार। है मेरा जान है, अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। मैं काम करते रहता हूँ। स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल तो भाई, स्ट्रगल तो जाके लोनावाला में जब वो पत्थर तोड़ता है वो देखना, ऊपर बारिश के अंदर, ताकि हम लोग के सर पे पत्थर नहीं गिरे, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। एक साथ में वो पूरा मशीन पूरा बॉडी हिला देता है, ऊपर से बारिश भी है और लटकेला है, उधर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा अपना जॉब कितना आसान है। चल ज़्यादा बोलना मत। अभी कहाँ जाएगा सर? अंदर तेरा निकला तो क्या बात है, उसका यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। सब मेरे को ब्लेम करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। उसको लेके चला गया। ये सब मेरे को बोलते हैं मैं लेके चला गया। ये कुछ करो यार, ऐसे तो मेरे को ब्लेम नहीं अंदर बोल बच्चे मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा, मेरी आवाज़ में सही लगी। नहीं 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 वो बाबा सर किधर है? बाबा सर अंदर गए। बाबा सर सर यहाँ पे एक बार एक टिकट का फोटो ले लें। एक किधर आ जाए सर? यहाँ पे राइट सबसे पहले तो आप लोग ये फिल्म देखकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, तो बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है करण सिंह राठौड़ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, यू नो हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ सॉर्ट्स, ही इज़ अ डायरेक्टर नाउ एंड ऑफिशियली वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड सब्जेक्ट ऐसा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आई हैड नो बैकग्राउंड टू द यू नो द टॉपिक ऑफ द मूवी। आई वाज रियली टेकन अबैक। बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रियल टॉपिक है ये, that needs to be addressed by all the government bodies, and I really hope कि इस film को this film becomes the platform for you know like for this issue to be taken ahead to the concerned authorities in a big way. तो ये फिल्म पर्सनली तो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब इसलिए है कि मैं और करण हम लोग रात का शो करते थे अलग अलग रेडियो चैनल पे, तो हम लोग रात को मिलकर बातें करते थे जब ये फिल्म बन रही थी, यानी कि इसको लिखा जा रहा था, करण इसको लिख रहे थे। तो मैं इस फिल्म के साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ, और इस फिल्म को बनाने के लिए शुरू में क्राउड फंडिंग की गई थी, जिसमें थे कि मैं भी और ऐसे बहुत से आरजे, बहुत से लोग जो हैं जुड़े थे। हमने क्राउड फंडिंग करके इस फिल्म को बनाया था जी, क्योंकि हम सबको उस वक्त भी ये सब्जेक्ट जो था हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा छुआ था। और आज जब इसको देख रहे हैं यहाँ पर आप सबके साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ करण सिंह का नहीं, हम सबका ही सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ठोस है। इसको और ज़रा आगे बढ़ाएं आप लोग सब मिलकर,
और जैसे कि अमृता ने कहा कि सरकार भी इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस वक्त की। आई थिंक ये जस्ट एक इवेंट नहीं है, एक जस्ट मीडिया इवेंट नहीं है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. सो आई थिंक यू गाइज टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट दिस फिल्म. अमृता जी, 20वीं सेंचुरी में जहाँ पर हम चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद पर जाकर जमीन वहाँ पर रहने की बात करते हैं, वहीं पर ऐसी भी मणिपुर में आपने जो न्यूज़ में आप खबरें देखती रहती हैं, ऐसी जो खबरें आज भी हमारी सोसाइटी में होती रहती है, कैसे देखती हैं आप एंड किस तरह का रिएक्ट करना चाहेंगे आप ऐसी लोग को लेकर? ओह माय गॉड, ओके, आज मैं खुद एक माँ हूँ, तो जब मैं ऐसा ऐसा कुछ देखती हूँ, एक दूसरे औरत के प्रति ऐसा शोषण हो रहा है, तो मुझे आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई कांट इमेजिन दैट someone who comes out of the body of a woman can have an evil mindset like that towards another woman. ये मुझे समझ भी नहीं आता कैसे होता है, क्यों होता है. I'm totally at loss of words in this department, but I think again, like I said, education, बहुत सारा, like the government also needs to address this issue here, and it's a lot of levels of education, not just मुझे book. हालांकि सवाल अमृता से था, लेकिन मैं इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. जो हम बार बार एजुकेशन की बात करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पहली एजुकेशन घर पे होती है. माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं, माँ बाप क्या संस्कार दे रहे हैं, ये हमें शायद इसलिए ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि हम माँ बाप हैं और हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम इसको कैसे संस्कार देंगे. सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार मुझे. उन्होंने कहा था कि एक वक्त होता था कि फिल्मों में एक माँ होती थी, जैसे निरूपा रॉय, एक माँ का किरदार हुआ करता था फिल्मों में, जो बच्चे को बताया करती थी क्या सही है क्या गलत है. आज देखिए आप, माँ का किरदार ही गायब हो गया. ठीक है, तो ये माँ का किरदार फिल्मों से गायब हो गया फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ बाप का किरदार ज़िंदगी से गायब होके अगर माँ बाप अपने सोशल मीडिया और अपने मोबाइल पर गुम हो जाएंगे तो फिर बच्चे भी गुम हो जाएंगे. तो वो बड़ा ज़रूरी है कि घर पे क्या एजुकेशन हो रही है. इसके अलावा अमृता जी, हर किसी को आपके पर्दे पर आने का, हाँ मुझे भी यार पूछो, बिल्कुल. हाँ बिल्कुल यार. हाँ नहीं इसलिए भी आना चाहिए. हाँ क्यों, पर्दा हो गया, बड़ा भी पर्दा. हाँ तो किसी भी पर्दे पर आए, लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अमृता जी आए. तो देखिए आप बिल्कुल मैं, अरे भैया मेरी तो इन्होंने आज तक मेरे साथ बैठ के अपनी खुद की फिल्म नहीं देखी है, तो मैं तो चाह रहा हूँ एक नई फिल्म बने. इतनी खूबसूरत अदाकारा हैं हमारी इंडस्ट्री की, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं. ओके, बोलिए क्यों नहीं आ रही हैं भाई? आऊँगी मैं, डेफिनेटली आऊँगी. कुछ बातें चल रही हैं, आपको पता चलेगा बहुत जल्द. तब तक आप हमारा चैनल देखिए. हमारा पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, हम पिछले 1 साल से अपना चैनल है कपल ऑफ थिंग्स, जो कि प्यार और मोहब्बत को फैलाने के बारे में बात करता है, जिसमें हमने अपनी प्रेम कहानी सुनाई, अब दूसरों की प्रेम कहानियाँ सुना रहे हैं. और जैसे कि आपने एजुकेशन की बात की थी, हमारा मानना है कि स्कूलों में एजुकेशन करियर को लेकर दी जाती है ना. स्कूलों में तो सेक्स एजुकेशन भी आजकल हो गई, प्यार की एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही यार? क्यों नहीं सोच रहे हैं कि प्यार अपने आप लोग कर लेंगे, ऑटोमेशन पे हो जाएगा, रिलेशनशिप लोग ऑटोमेशन पे संभाल ही लेंगे, ये क्यों समझा जा रहा है? तो हमने कहा हाँ तो उसके लिए हमने कहा हम लोगों को क्यों ना प्यार सिखाते हैं, प्यार बांटते हैं. So that's what we're doing right now. हमारा channel Couple of Things is all dedicated to love and relationships. जी. And we're getting a good response. Come on, subscribe. Yeah, ये बन गई है, यूट्यूबर बन गई है. लाइक सब्सक्राइब या. रिस्पॉन्स तो अच्छा है, लेकिन आप दोनों के ऊपर कोई फिल्म भी ऐसे प्यार पर, रोमांटिक पर आ सकती है अगर आप लोग ऐसे कुछ. अरे भैया मुझको क्यों, इन सब में ये है, हमने किताब लिखी, हमारी किताब हमारी बेस्ट सेलर हुई, जो हमने रणबीर दीपिका के साथ रिलीज़ की थी. हमने प्रेम कहानी को पूरा उतारा है और बनाया उस किताब पे कोई, फिर ये हीरोइन बनेंगी, मेरे लिए ढूंढेंगे कोई लड़का. मैं ऑथर हूँ. But that will be an amazing love story, no? Yeah. First read the book, then we'll talk. Thank you dear, thank you. अच्छा जी. चलिए मैम बोलिए. यस मैम बोलिए. यस मैम बोलिए.
चलिए रोलिंग। चलिए रोलिंग। चलिए ओके मैम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा पार्ट लोगों को पढ़ाया है फिल्म ने, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये फिल्म। जिस तरीके से करण ने एक इतना ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं और आई ओपनिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही ऐसे टॉपिक को चूज़ किया है। और मैं कह सकती हूँ जो समाज की जो एक दुखती हुई रग है उसको जो टच किया है और इतने अच्छे तरीके से वो आई ओपनिंग कहूँगी मैं, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरीके से आए। और खाली ये आ करके ताली बजा करके चले जाने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद से सैकड़ों सवाल इसमें खड़े होते हैं कि हम भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं। और स्पेशली मैं भी एक फ़ीमेल आर्टिस्ट हूँ, तो किस तरीके की चीज़ों से हम लोग सफ़र होते हैं, गुज़रते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब 21वीं सदी में तो नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। लास्ट में म्यूजिक पीस है जो बहुत कुछ म्यूजिक के थ्रू भी कहा है, बहुत म्यूजिक बहुत के बारे में सुंदर कुछ कहा, आपसे एक लाइन तो होनी चाहिए। अच्छा। अगर कविता जी आएंगी बहुत अच्छा। करण तो बहुत अच्छा लिखते भी हैं और उन्होंने खुद ही रिसाइट किया है वो जो पोइट्री है, जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मुझे वो वाला गाना तो नहीं याद है, मैं अपनी कुछ 2 लाइन सुना सकती हूँ। मेरा हाल ही में एक गाना जो बहुत बड़ा हिट हुआ, तो मैं उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी है रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। इसने बोल दिया बस करो। बारिश के ऊपर, ओ माय गॉड। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। कविता जी सिंगर से कंपोजर भी हो गई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट? बहुत बड़ा बोझ है सर पे और कंधों पर। ये अभी तक तो मैं पीछे से चला रही थी, अभी ओपनली मैं और कनिष्क हम दोनों मिल करके एज ए मदर सन ड्यूओ या तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है और काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अपने लिए जब करते हैं तो ये जो अच्छा है बुरा है वो अपना है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो तो इतने वेरिएशन देने होते हैं, ये रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, फिर वो जाएगा कि नहीं जाएगा, इतने सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं। आजकल नया दौर है कि जो सिंगर्स इतने सारे ऑप्शंस देने पड़ते हैं, बहुत सारा, बहुत कुछ। लेकिन लकीली हम जो भी देते हैं वो 100% निकल जाता है, मतलब 1 या 2 मिनट चला जाता है, लोग पसंद कर लेते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच।